हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम आदित्य रंजन सर बुक के जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको रीजनिंग, हिंदी और जीएस के पार्ट को कवर कर चुके हैं। अब हम आपको मैथ के पार्ट को कवर कर रहे हैं, ठीक भाई। तो जिसमें हम मैथ के फर्स्ट सेट आपको करा दिए, आज का ये हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट होगा, ठीक है। सेकंड नंबर का होगा, ठीक है। और सभी के हमने प्ले लिस्ट भी बनाए हैं। अगर आप उनके जीएस रीजनिंग के पार्ट को नहीं देखें हैं तो आप वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है भाई। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए भाई देखते हैं। देखिए मैथ के पार्ट का आज का हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट है। तो यहाँ पे आपका देखिए पहला प्रश्न आपसे कह रहे हैं कि, ठीक है, फर्स्ट प्रश्न आपका है, कह रहे हैं कि एक आदमी के प्रतिदिन काम के घंटों में 25% की वृद्धि हुई और उसकी प्रति घंटे की देखिए मजदूरी में भी 20% की वृद्धि हुई। उसकी दैनिक कमाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये हमको बताना है, ठीक है। हमको ये बताना है। चलिए देखते हैं। देखिए 25% की वृद्धि उसके घंटे में, ठीक है। तो इसको देखिए 25% को हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे। तो 25% का क्या हो जाएगा, एक बटा क्या हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। देखिए 25/100 लिखेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो 25 चौको 100, 1/4 हो जाएगा। इसी प्रकार 20% को भी हम क्या भर कर लेंगे, इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो देखिए 20/100 हो जाएगा, तो 20×5 100, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मजदूरी भी फ्रैक्शन में और आपकी काम के घंटों में जो है वो भी आपका फ्रैक्शन में बदल दिया, ठीक है। आप देखिए आप लिखेंगे पहले, ठीक है, पहले फिर बाद में, ठीक है। बाद में वृद्धि हो रही भाई, बाद में। तो देखिए पहले आपको यहाँ लिखेंगे घंटे, ठीक है, घंटे, और इधर लिखेंगे मजदूरी, ठीक है, मजदूरी। देखिए पहले जो है घंटे कितना लग रहे थे भाई, 4 लग रहे थे। अब एक जुड़ जाएगा भाई, 4 1 5 हो जाएगा, तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब देखिए उसकी जो है प्रति घंटे की मजदूरी कितनी हो गई, 5 थी पहले, अब कितनी हो गई, 6 हो गई। तो 5 से 6 हो गई, 5 से 6 हो गई। अब क्या निकल आएगी, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगी, कमाई निकल आएगी भाई, कमाई, ठीक है। कमाई निकल आएगी। कमाई कितना, 5 चौको 20 और ये 6×5 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगी। ये आपकी कमाई निकल गई। अब इनका देखिए अंतर कितने का है, 20 और 30 का अंतर कितने का भाई निकल के आएगा, 10 का, ठीक है, 10 का। और प्रतिशत हमें निकालना है, वृद्धि प्रतिशत, क्योंकि देखिए पहले 20 थी कमाई, अब क्या हो गई, 30 कमाई हो गई, 10 वृद्धि हो गई। तो जो वृद्धि होती है ऊपर लिखते हैं, और किस पर हुई है, 20%, 20 रुपये पे, तो ये 20 नीचे हो जाएगा, गुणे 100 कर देंगे भाई, गुणे 100 कर देंगे। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। देखिए 20×5 100 ये आप जानते हैं, ठीक है, 20×5 100 हो जाएगा, 10×5 50, 50% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए 50% की वृद्धि हो जाएगी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 10/20 गुणे 100 कर लेंगे, ठीक है, 20×5 100, तो 25 दाम 50, सॉरी 5 दाम 50, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है। देखिए इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जाता है, सिंपल प्रश्न होता है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं होता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का, देखिए लागत मूल्य का 4/3 गुना है, लाभ प्रतिशत बताइए भाई, लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी का कितना है भैया, 4/3, ये कर लेंगे, सीपी का 4/3 है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये एसपी नीचे अपॉन सीपी नीचे कर लेंगे, और ये आपका 4/3 हो जाएगा। सीपी के सामने सीपी हो जाएगा, सीपी के सॉरी एसपी के सामने 4 हो जाएगा। तो एसपी कितना हो गया भाई, 4 निकल के आया, और सीपी कितना निकल के आया, आपका 3 निकल के आया, ठीक है। अब इसी का अंतर देख लीजिए भाई, क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य कितना 4 हो गया, क्रय मूल्य आपका 3 आ गया। अंतर देखिए भाई कितने का है, 1 का अंतर है। तो 1 बटे किस पे, हमेशा सीपी में निकालते हैं, तो 3 नीचे हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा भाई। तो देखिए 1/3 100/3 जानते हैं, 33 1/3 होता है ना भाई। तो 33 सही 1/3% हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं भाई। अगला कहने की, एक फुटकर विक्रेता को क्रय मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद 18% का लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य 16,500 है तो बिक्री मूल्य क्या है। चलिए भी देखते हैं इसको कैसे कर सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो बिक्री मूल्य देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे देखिए 1650 कर दीजिए, 16,500, ठीक है भाई, इंटू कर दीजिए, ठीक है। कितने प्रतिशत के यहाँ पे देखिए 12% की छूट दे दी। देखिए आप जो 100 में से 12 घटाएंगे तो 88 हो जाएगा, 88 हो जाएगा बटे 100 कर दीजिएगा, ठीक है। फिर कह रहे यदि क्रय मूल्य पर यहाँ फिर कहने की कि पर 12% की छूट देने के बाद 18% का लाभ, तो भाई 18% का लाभ इसी पे तो कमाओगे, 118/100। इसी का आप क्या कर लेंगे भाई, काट पीट कर लीजिए, इसी को आप काट पीट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो आप क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। और देखिए अब ये 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10 20 आ जाएगा। और देखिए ये 5 यहीं 15 और एक बचा 5 15 33 आ जाएगा। और देखिए भाई 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8 4 दूना 8 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब आपका देखिए इन्हीं का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका 33
गुणे 22 गुणे 118/5, ठीक है भाई। तो अब ये आप देखिए इसको गुणा कर लीजिएगा और अब क्या कर लेंगे, क्या कर लीजिएगा भाई, डिवाइड 5 से कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप गुणा कर लेंगे, आशा करता हूँ। तो इसका राइट आंसर कौन सा देखिए निकल के आएगा, ऑप्शन बी निकल के आएगा, ठीक है। 17,133.60 निकल के आएगा, ठीक है। इनको 33, 22 और 118 का गुणा कर लेना, 5 से भाग दे देना, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ये आपका 17,133.60 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि अमरनाथ ने 22,500 का निवेश किया, साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर ज्ञात कीजिए जिस पर उसे 4 वर्षों में 28,800 का मिश्र धन प्राप्त होगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बताना है भाई। तो देखिए इसका एसआई सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, एसआई कैसे निकलेगा भाई, इनका अंतर भाई। अमरनाथ जो है कितने का निवेश कर रहे हैं, 22,500, और ये बाद में जो है मिश्र धन, मतलब कि देखिए मिश्र धन क्या होता है आपको पता ही भी। मिश्र धन वो होता है जिसमें आपका प्रिंसिपल और एसआई क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट ऐड रहता है, ठीक है। मूलधन और साधारण ब्याज ऐड रहता है, वही आपका मिश्र धन कहलाता है। तो देखिए इसका अंतर करेंगे तो आपको एसआई निकल आएगा, ठीक है, एसआई निकल आएगा। तो देखिए कितना कर लीजिए भाई, इसको अंतर कर दीजिए, देखिए 22,500, ठीक है, घटा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका निकल के कितना आएगा, 0 0, ठीक है भाई, 0 0, देखिए 8 में से 5 गन 3 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 में से 2 गन 6 है, 0, तो ये कितना आया, 6300 आपका एसआई निकल के आया। ये सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकल आया। पूछा जो है आपको जिस पर 4 वर्षों में इतना मिश्र था, तो एसआई बराबर फार्मूला आप जानते हैं भाई, ठीक है। तो दर प्रतिशत क्या हो जाएगा, ठीक है, दर प्रतिशत आपको निकालना है। इस प्रकार आपको देखिए 4 वर्षों में इतना है तो मिश्र धन प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए तो 1 वर्ष का निकाल लीजिए, 1 वर्ष का ब्याज कितना निकल आएगा, इसको 4 से 63 में भाग, 6300 में 4 का भाग लगा दीजिए, तो कितना देखिए आएगा, 4 एकन्नम 4, 2 4 पंचे क्या हो जाएगा भाई, 20, ठीक है। 4 एकन्नम 4 4 23 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक है, 4 पंचे 20। और देखिए अब तो क्या कितना बचा भाई, 4 अब ये हो गया 4 4 7 28 हो जाएगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक है। ये 1500, ठीक है, 5 इतना आ जाएगा, 1575 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 1 वर्ष का निकला है, 1 वर्ष का आपने निकाल लिया, ठीक है। तो अब इसको क्या करें, दर प्रतिशत निकाल लीजिए, दर प्रतिशत निकाल लीजिए। दर प्रतिशत क्या हो जाएगा, ये आपका, ठीक है, 1 वर्ष का क्या हो जाएगा, मिश्र धन, ठीक है। अब एसआई बराबर फार्मूला लगा दीजिए डायरेक्ट भाई, ठीक है। एसआई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी नहीं भैया, एसआई साधारण ब्याज, ठीक है। तो पी आर इंटू T/100, ठीक है, इसी पे आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो दर निकालने के लिए आप जानते हैं क्या हो जाएगा, इधर से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया, ये 15,175 रुपये, ठीक है भाई, ये आ गया। अब पी जो है आपका कितना है, ये आपका 22,500, ठीक है, और गुणे आर आपको निकालना ही है। टी जो है आपका कितना हो जाएगा, अब यहाँ 1 वर्ष, ठीक है। टी जो है 1 वर्ष, क्योंकि हम 4 से भाग दिए तो 1 वर्ष के निकाल लिए। अब इसी को आपको नीचे क्या होता है, 100 होता है, इसी को काट करेंगे, तो इसको कट कर लीजिए, ठीक है भाई। तो ये 2 देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं इसके अगले पेज पे, ठीक है, ये आपका अगले पेज पे करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो ये आपका क्या था, 75 इक्वल टू ऊपर क्या बचा है आपका, ये बचा है, ठीक है, इंटू आर, ठीक है। इसको डिवाइड इधर कर देंगे, 575/225 इक्वल टू आर, ठीक है। काट लीजिए फिर, कितने से कटेगा ये, 5 से काटिए, 5 चौक को 20, 5 पचे 25, 5 तिहाई 15, 5 एकन्नम 5, 5 पचे 25, ठीक है। 5 से फिर 15 45 कर लीजिए भाई, 5 छंग 30, 30 एक 31, 5 तिहाई 15, ठीक है, और 963, तो ठीक है, 7% आपका रेट जो है कितना आ जाएगा भाई, 7%, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, 7%। अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि वार्षिक चक्रवृद्धि के तहत 2 वर्षों में समान ब्याज दर पर एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर राशि का 144% है, प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 वर्ष का जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पे देखिए एक प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि इस पे हर साल पूछा जाता है। तो अंतर बराबर क्या होता है भाई, अंतर बराबर होता है राशि मतलब प्रिंसिपल, ठीक है, राशि इंटू
क्या हो जाएगा R/100। ये फार्मूला आपको याद रखना है 2 वर्ष के, ठीक है भाई, 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ये फार्मूला होता है, ठीक है। अंतर इक्वल टू राशि मतलब प्रिंसिपल इंटू R/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यही आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है, यही वाला आपको यहाँ अप्लाई करिए। चलिए करते हैं भी। तो ये आपको क्या हो जाएगा, अंतर कितना दिया है ये देखिए, राशि का अंतर 144%, ठीक है। तो ये आपको लिखेंगे क्या, 144% हटाएंगे तो देखिए 100 आ जाएगा अंतर इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है। और वार्षिक चक्रवृद्धि के तहत 2 वर्ष में समान ब्याज दर पर एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, प्रति वर्ष ब्याज दर बताइए, ठीक है। तो राशि कितना है अभी यहाँ पे 1 मान लेंगे, ठीक है, इंटू R/100, ठीक है, R/100। तो इसी को आपको काट पीट करना है। देखिए 144/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू, देखिए R² हो जाएगा इंटू सॉरी अब इंटू नहीं लगाएगा, R² क्योंकि R पे ही, और नीचे 100 इंटू 100 2 बार लिख लेंगे, ठीक है। देखिए ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो ये आपके देखिए इसको हटाते हैं तो देखिए R²/100 है और 144 है, ठीक है। तो ये बचा है 144 इक्वल टू R²/100। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए भी, तो कितना हो जाएगा 144 गुणे 100 इक्वल टू R², ठीक है। अब इसका क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए अंडर रूट लेंगे तो इसका 12 आ जाएगा और इसका 10 आ जाएगा, ठीक है। तो R, ठीक है, R बराबर तो 120% आ जाएगा, ठीक है भाई, 120%, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए R² है तो इसका क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट हो जाता है, ठीक है। R जब हट जाएगा R², तो ये कर रहे हैं, ठीक है। तो 144 का स्क्वायर 12 आ जाएगा और 100 का 10 आ जाएगा 120, ठीक है। तो ये R बराबर हो जाएगा 120%, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ सही। अगर नहीं समझा देखिए फिर से कर देते हैं। तो कहने का मतलब 144 गुणे 100, ठीक है, तो इक्वल टू R² है। तो ये इधर आएगा तो रूट में हो जाता है, ठीक है, ये रूट में हो जाएगा इंटू 100, ठीक है, R। तो अब देखिए इसका जानते हैं 12 का स्क्वायर है, ठीक है, 144 और गुणे 10 निकल आएगा भाई, तो गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं भाई। कह रहे हैं कि यदि A/6 B/10 और C/4 तब A+B+C/A किसके बराबर है, ठीक है भाई। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको देखिए, जब A/6 है B/6, इसको आपको A B C की वैल्यू कैसे निकाले जाते हैं ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या करना है, इन्हीं को क्या करना है, ये सामने ही वाले इसके वैल्यू हो जाएंगे, तो ठीक है। तो A B C एक ये 6 हो जाएगा, ठीक है, इसके नीचे वाले इसके सामने की वैल्यू होते हैं, ठीक है, 4 हो जाएगा, C की वैल्यू 4, तो A की वैल्यू 6 से रेशियो में बन जाएगा, ठीक है, रेशियो बना लीजिए। A/6, A का वैल्यू 6, B की वैल्यू 10 और C की वैल्यू 4 आ गई। अब इनको छोटा कर लीजिए, काट लीजिए 2 से, 3 5 2, ठीक। तो ये रेशियो निकला। अब जहाँ जहाँ A है A के दर 3 रख दीजिए, B के दर 5 और C के दर 2 रख दीजिए। तो ये आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए A के दर भाई 3 रखेंगे प्लस B के दर 5 और C के दर पे 2 बटे A के दर क्या है भाई 3, इसी को सॉल्व कर लीजिए। देखिए 5 3 8 2 10, ठीक है भाई, 10 बटे देखिए 3, तो 10/3 आंसर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। कौन सा हो जाएगा 10/3, राइट आंसर सी आपका निकल के आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे कर लेना, जो A/6 है तो मतलब ये A की वैल्यू 6 है, B की वैल्यू 10 है, C की वैल्यू 10। अगर इक्वल टू ऐसे फ्रैक्शन में लिखना है तो नोट में याद रखिएगा, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी इन प्रश्नों को सॉल्व करने में। अगला देखते हैं भाई। देखिए तृतीय अनुपात, ये आप तृतीय अनुपात से पूछता है प्रश्न। कह रहे 24 और 36 का तीसरा अनुपातिक है, बताइए, यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो आप जानते हैं तीसरा अनुपात बराबर होता है B²/A, ठीक है। तीसरा अनुपात इक्वल टू B²/A होता है, इसी पे वैल्यू आपको रखना है, ठीक है। तो B का क्या है भाई 36 गुणे 36 कर देंगे बटे A की वैल्यू कितना है, ये आपका 24, ठीक है, 24। यही आपको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए 6 चौको 24, 6 छंग 36 होता है, 4 9 36 होता है, तो 9 6 का 54 आंसर हो जाएगा, 54 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये तृतीय अनुपात कैसे निकालेंगे, B² कर देंगे। अगला है, सीमा आयु में रीमा से 8 वर्ष छोटी है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था, तो अब से 6 वर्ष बाद सीमा की आयु कितनी होगी, ये आपको बताना है भी। चलिए देखते हैं, कर दें। तो अब देखिए इनमें जो अनुपात है 1:2 है, ठीक है। तो 8 वर्ष छोटी है, तो इनका अनुपात देखिए, इनका अंतर कितना 1, यही 1 का अंतर कितने के 8 के बराबर हो जाती है, ठीक है, 8 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सीमा और रीमा की ये 8 के बराबर। अब कहीं 4 वर्ष पहले सीमा और रीमा की आयु जो है हो जाएगी कितना भाई, तो ये हो जाएगी 8 वर्ष और 16 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। ये कब हो जाएगी, 4 वर्ष पहले सीमा और रीमा की आयु, ठीक है। और सीमा की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान 4 जोड़ दीजिए भाई, तो 12 हो जाएगी, 8 4 12 हो जाएगी। और 6 वर्ष बाद
ठीक है, सीमा की वर्तमान हमको सीमा की बताना है ना, सीमा की बताना है। तो देखिए अब क्या हो जाएगी, 4 वर्ष पहले 8 थी, अब 4 वर्ष बाद उसमें जोड़ेंगे तो वर्तमान में आएंगे ना भैया, इसमें 4 जोड़ देंगे तो ये 12 वर्ष हो जाएगी, वर्तमान की निकल आएगी। अभी फिर आपसे पूछ रहा है कि 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 6 और जोड़ दीजिए तो ये 18 वर्ष हो जाएगी। कितनी भाई, 18 वर्ष हो जाएगी। राइट आंसर बी हो जाएगी। जिसका पूछा है सीमा का पूछा तो सीमा को हम निकालेंगे, ठीक है, रीमा का नहीं पूछा है। रीमा की भी पूछता तो इसमें आपको 16 में 4 जोड़ते 20 हो जाता, 20 से 26 वर्ष हो जाता, ठीक है। तो हमको जिसको पूछेगा उसी को निकाल लेना है, ठीक है भाई। आइए देखते हैं अगला है, करें कि 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। दूध और पानी का अनुपात 1:2 करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाना होगा। चलिए भाई, ये मिश्रण का प्रश्न है, ठीक है, ये आपको करना है। तो पहले तो हम दूध की मात्रा निकाल लें कितना है और पानी की मात्रा अलग अलग निकाल लेते हैं। देखिए 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो अनुपात अलग अलग निकालने के लिए आप जानते हैं जिसका निकालना है, मान लीजिए पहले आपको दूध का निकालना है, तो दूध का कितना है 2 लिख देंगे, नीचे इन दोनों का दोनों रेशियो को 5 जोड़ देंगे, 5 से भाग दे देंगे, तो 12 पंचे 60 होता है, ठीक है भाई। हाँ, 12 पंचे 60 ये कट जाएगा और 12 दूना 24, 24 क्या आ गया, दूध आ गया, मिल्क आ गया। फिर वाटर कैसे निकलेगा भाई, वाटर आप घटा दीजिए, 60 में से 24 घटा दीजिए, 60 में से 24 घटा दीजिए तो मिल्क वाटर का आ जाएगा। तो कितना भाई, कितना घटाएंगे तो आगे 36 आ जाएगा, 36 जो है वाटर। तो मिल्क की मात्रा 24 लीटर है और वाटर की मात्रा जो है 36 लीटर हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछा, फिर कह रहा है कि का अनुपात, कह रहे कि दूध और पानी का अनुपात 1:2 करने के लिए कितना मात्रा में पानी मिलाना। देखिए जिसको कहेगा उसी को मिलाना है और जो है मिल्क आपका सेम रहेगा, ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे, इसको 24 बटा क्या करेंगे 36 कर देंगे, और जिसमें मिलाने कह रहा है कितनी मात्रा में पानी मिलाने, तो भाई पानी नीचे है यक्स, मान लीजिए पानी मिला देंगे यक्स, और ये रेशियो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसी के सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है, 48 हो जाएगा, इक्वल टू फिर ये हो जाएगा 36 प्लस यक्स हो जाएगा, ठीक है, ये यक्स है, ठीक है भाई, यक्स हो जाएगा। अब इधर उठा लाइए, 48 में से 36 घटा दीजिए, ठीक है भाई, 48 में से 36 घटाएंगे तो कितना 12 लीटर आंसर आ जाएगा, 12 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। पहले क्या करेंगे, उनमें जो 60 लीटर है उनमें अलग अलग दूध और पानी का मात्रा निकाल लेंगे, फिर जो है जिसमें कहेगा उसमें यक्स ऐड करके उसको फ्रैक्शन में इक्वल टू 1/2 करके क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो 12 लीटर पानी मिलाना होगा, ठीक है भाई। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला कह रहे हैं कि एक कंपनी में 100 कर्मचारियों का औसत 62 किलोग्राम है और शेष 25 कर्मचारियों का औसत 52 किलोग्राम है। कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। देखिए ये सिंपल प्रश्न आपका, ये एक आता है तो इसमें आप जल्दी से क्या करेंगे, इसमें कैलकुलेशन आपको करना रहता है, ठीक है। तो देखिए 100 कर्मचारियों का औसत कितना है 62, तो 62 से गुणा कर देंगे तो कुल जो है औसत हो जाएगा, ठीक है, प्लस कर दीजिए। अब करें 25 कर्मचारियों का औसत 52, तो 25 गुणे 52 कर दीजिए, ठीक है भाई, और बटे कितना है, टोटल कर्मचारी कितने हो जाएंगे, देखिए 100 ये हैं, 25 ये हैं, तो 125 हो जाएगा, बस यही कर दीजिए, ठीक है। आपको ये क्या करना है कर लीजिए। देखिए 6200, ठीक है, 62 गुणे 100 मल्टीप्लाई करेंगे, 62 गुणे 100 तो ये 6200 हो जाएगा, ठीक है भाई, प्लस लगा दीजिए। ये 25 गुणे कितना 52 करिए, देखिए 25 दूना 50, ये आप जानते हैं 0 हो जाएगा, 25 पंचे कितना होता है भाई 125, 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 130 आ जाएगा, 130 आ जाएगा, ठीक है, ये निकल के आया। तो अब इसको बैठे 125, ठीक है, इनको जोड़ लीजिए, इनको जोड़ेंगे 6200 और 1300, तो जोड़ के कितना आएगा भाई, ये आपको जोड़ लीजिए। देखिए ये आपका आ जाएगा, इधर लिख रहे हैं 0 0 और 3 2 5 हो जाएगा और 1 6 7 आ जाएगा, ठीक है, बटे कितना भाई 125, ठीक है, 125। तो ये कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 पंची 30 और 6 दूना 12 3 15 6 का नंबर 7, मतलब 6 बार जाएगा, ठीक है, 6 बार जाएगा और एक जीरो आपका बचेगा भाई, कितना हो जाएगा 60 किलोग्राम हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सभी कर्मचारियों का औसत कितना है भाई 60 किलोग्राम। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ मिलकर उस कार्य को करते हैं तो कार्य का देखिए कार्य का जिसको कह रहे हैं कार्य का टोटल कार्य का कितना भाग शेष बचेगा। अच्छा प्रश्न है भाई, चलिए देखते हैं। देखिए ए कर रहे हैं भाई कोई काम 10 दिन में, ठीक है, 10 दिन में लिख लीजिए। बी कर रहे हैं 15 दिन में, बी कर रहे हैं 15 दिन में, ठीक है। तो इनका पहले टोटल कार्य निकाल लेते हैं। तो इनका टोटल कुल कार्य कितना हो जाएगा, देखिए 10 और 15 का एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आएगा भाई 30 आएगा। तो देखिए 10 तिहाई 30 होता है, 15 दूना 30 होता है। तो मतलब एक ही कार्य करने की क्षमता एक दिन की 3 यूनिट है और बी की कितनी 2 यूनिट है। तो अब देखिए कह रहे हैं कि 5 दिन तक ये लोग काम एक साथ मिलकर किए हैं। तो देखिए ये इन दोनों को जोड़ लीजिए, 3 2
3 2 5, ठीक है, इनटू कितने दिन काम करे हैं भाई 5 दिन, तो काम कितना खत्म कर चुके हैं 25 काम करे हैं, टोटल काम कितना है भाई 30 काम, तो कितना शेष काम बचा 5 काम बचा, कितना पे आपको कुल काम से निकालना, कुल काम कितना 30 है, बस काट लीजिए भाई, इसी को काट लीजिए तो कितना आ जाएगा 1/6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुल काम का पूछ रहे हैं, शेष काम का जो है तो कार का कितना भाग शेष रह जाएगा, ठीक, टोटल कार कितना था 30 था, 5 बचा है, 5/30 कर लीजिए, 1/6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 5 दिन एक साथ साथ किए थे तो 5 25 काम हो गया, 25 काम माइनस 30 कर, 30 माइनस 25 करें 5 काम बचेगा, ठीक है। चलिए तो ये आपको ऐसे कर लेना है, तो राइट आंसर ए नंबर आपका निकल के आएगा 1/6। अच्छा प्रश्न है भी, ये आपके इस तरह से प्रश्न आते रहते हैं। एक कार 108 किमी प्रति घंटा की गति से 3 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है, यदि गति 27 किमी प्रति घंटा कम कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में कार को कितना समय लगेगा। चलिए भाई ये भी अच्छा प्रश्न है, करते हैं भी, यहाँ पे करते हैं, तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। चलिए तो दूरी निकाल लीजिए भाई, इसमें क्या निकालेंगे दूरी, तो एक कार 180 किमी प्रति गति से 3 घंटे में तय करती है, तो दूरी बराबर क्या होता है भाई, डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम। तो देखिए स्पीड कितनी है 108 गुणे टाइम कितना है 3, तो निकाल लीजिए भाई, इसको गुणा करेंगे तो 324 आ जाएगा, 324 आ जाएगा, 324 किमी दूरी। अब देखिए कह रहे हैं कि घंटे एक निश्चित दूरी तय करती है, फिर कह रहे हैं यदि गति 27 किमी प्रति घंटा कम कर दी जाए, तो भाई पहले स्पीड कितनी थी 108 की थी, 108 किमी प्रति घंटा कह रहे हैं 27 घटा दीजिए इसमें, तो नई स्पीड क्या निकल के आएगी भाई, नई स्पीड निकल के आएगी 81 किमी प्रति घंटा, ठीक है। तो ये आपको निकल आया आवर्स, ठीक है, तो 81। अब ये 81 से ये जो दूरी है 81 से भाग लगा दीजिए, तो यही आपका निकल के आ जाएगा। तो कई बार जाएगा भाई, 4 का 4, 8 चौक 32, मतलब कितना बार जाएगा भाई 4 बार जाएगा, तो 4 घंटा आएगा समय, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये बोल रहे हैं कि एक कार जो है 108 किमी प्रति घंटा गति से चल रही है, 3 घंटे में निश्चित दूरी तय करती है, तो ये जितना स्पीड है उसकी टाइम से गुणा कर देंगे, दूरी निकल आएगी। अब कह रहे हैं कि 27, ये 27 है, ठीक है, यहाँ पे 27 किमी प्रति घंटा कम कर दे रहे हैं, तो 27 पहले 108 की स्पीड से जा रहे हैं, अब कह रहे हैं 27 घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 81। अब यही समय आपसे समय पूछने कितना लगेगा, तो टोटल दूरी बटे टोटल समय आप, ठीक है, स्पीड बराबर आपका टाइम निकल आ जाएगा, ठीक है, 4 घंटे। राइट आंसर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। चलिए भाई अगला देखते हैं। अगला कह रहे हैं कि 60 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती एक 253 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक पुल पार करने में 42 सेकंड लगते हैं। पुल की लंबाई कितनी है भाई, पुल की लंबाई कितनी है, देखिए पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई जोड़ देंगे तो कुल दूरी निकल आती है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं भाई। तो आप जानते हैं कि चाल जो है, देखिए हमको लंबाई मीटर में बताना है, किलोमीटर में नहीं बताना है, तो हम चाल को किस में बदल लेंगे, मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। देखिए 60 की स्पीड है तो मीटर प्रति सेकंड में हमेशा देखिए जैसे कहेगा इसी तरह बदल लेना। तो किमी प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हमने कहा कि 5/18 से गुणा कर दीजिएगा, ठीक है, 5/18 से गुणा कर दीजिएगा। तो ये देखिए कितना आएगा, 6 3 18 होता है, 6 1 6, मतलब 50/10 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका मीटर पर सेकंड में स्पीड चेंज हो गई, ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए ट्रेन की लंबाई 252 मीटर है, तो हम पुल मान लीजिए, पुल की लंबाई कितनी है, यक्स मीटर मान लेते हैं, यक्स मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो अब आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड बराबर जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी निकाले हैं भाई, 50 की स्पीड, 50/3 की स्पीड है, इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई जोड़ दीजिए, तो 253 प्लस 253 देखिए प्लस यक्स मतलब क्या है, पुल की लंबाई आपने माना है, तो बटे, ठीक है, बटे क्या हो जाएगा भाई, और आपका टाइम दिया है कितना 42 सेकंड, तो 42 सेकंड रख दीजिए। अब इसी को सॉल्व करना है, इसी को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, तो ये 42 गुणे 50 कितना आएगा, देखिए 42 गुणे 50 मल्टीप्लाई कर, देखिए 5 दूना का 10, 5 चौक 20, 20 से क्या हो जाएगा भाई 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा आपका, देखिए 5 3, अच्छा यहाँ पे और काट लीजिए तो और आसान हो जाएगा, देखिए यहाँ से कट जाएगा ना, देखिए 3 1 3, देखिए 3 1 3 हो जाएगा, 3 चौक 12 कट गया, ठीक है। अब देखिए 14 आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 पंचे 70, 400 हो गया, सॉरी 700 हो गया, इक्वल टू, अब ये 1 का मल्टीप्लाई के 253 प्लस यक्स, ठीक है, इसको इधर से घटा दीजिए, 700 में इधर आएगा माइनस हो जाएगा ना, पक्षांतर करेंगे, तो 700 माइनस 253, ठीक है, कितना भाई यहाँ पे 253 है, ठीक है, 253 उसकी ट्रेन की लंबाई है, ये 5 रहेगा, ये 3 रहेगा, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये 253 घटा दीजिए 700 में, तो कितना निकल के आएगा, ये 447 मीटर आएगा, ठीक है, 447, यक्स बराबर का यक्स की पुल की लंबाई निकल आई, तो राइट आंसर आपका 447, ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है।
तो ये आपको चेंज कर लेना है, ठीक है, 5/18 से। आइए देखते हैं, अगला देखते हैं अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। देखिए ये आपका कुछ है इस प्रकार का सवाल है, कहने कि 5 किमी की दौड़ में, देखिए दौड़ के प्रश्न बहुत कम आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 5 किमी की दूरी में, 5 किमी की दौड़ में यक्स, वाई और जेड प्रत्येक एक समान गति से दौड़ते हुए क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्राप्त करते हैं। यदि यक्स जो है वाई को 0.5 किमी से हराता है और वाई जो है जेड को 0.5 किमी से हराता है, तो यक्स कितने मीटर से जेड को हराता है, ये आपको निकालना है, ठीक है, ये आपको निकालना है। चलिए भी देखते हैं, चलिए देखिए, तो देखिए यक्स, वाई, जेड ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। तो यहां पे आपको लिखना है, ठीक है। देखिए कुल कितना है भाई, 5 किलोमीटर, यहाँ यक्स की तरफ रखेंगे, ठीक है। तो वाई जो है, यक्स जो है वाई को 0.5 किमी से हटा देता है, तो ये कितना बचेगा, 4.5। भाई 5 किलोमीटर में से आप 4.5 घटा देंगे 5 किलोमीटर, तो ये 4.5 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए आगे जो है हराता, और वाई जो है जेड को 0.5 किमी प्रति घंटे से हराता है, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ जाएगा कितना, ये 5, और जेड का कितना आ जाएगा भाई, ये 4.5, ठीक है। अब इसी को आपको क्या करना है, रेशियो में चेंज कर लीजिए, ठीक है, काट पीट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए आपका क्या आ जाएगा, देखिए 4.5 को जब काटेंगे, देखिए दशमलव हटेगा तो यहाँ 50 आ जाएगा, ठीक है, 50 आ जाएगा, ऐसे इसी कर देने भाई, 50 आ जाएगा, तो ये काट दीजिए, तो 5 9 45, 5 10 50, तो यक्स करें 10 है, वाई का 9 आ गया। इसी प्रकार इसको भाई कट कर दीजिए, यहाँ भी आ जाएगा, तो ये देखिए दशमलव हटेगा 0 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, और यहाँ 5 9 45, ठीक है, इसका रेशियो आपका मिल गया, ठीक है। तो ये आपका रेशियो निकल के आएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, तो देखिए मल्टीप्लाई करने में मतलब कि आपका इस तरह से बन गया, 10 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, और कितना आ गया, 9 आ गया। तो इसका आपको रेशियो निकालना तो आता है, देखिए इधर जो खाली है इसको ऐसे भर लीजिए, ठीक है, और इधर जो खाली है इसको 9 भर लीजिए। अब इसी का आपस में गुणा कर दीजिए, क्या आएगा, निकल के इधर कर रहे हैं, देखिए 100 आ गया भाई, 100 आ गया, 90 आ गया, ठीक है। अब क्या बचा, ये 9 9 81 आ गया, ये रेशियो निकल के आ गया, ठीक है, ये रेशियो है, ठीक है, रेशियो है। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, ये तो यक्स कितने मीटर से जेड को हराता है, तो हमको यक्स और जेड से ले लीजिए, तो ये देखिए अंतर कितने का है, 100 और 81, 19 का अंतर है, ठीक है, 19 का अंतर है, ठीक है, 19 का अंतर। तो अब इस प्रकार देखिए अंतर निकला 19 का, तो देखिए 100 इकाई बराबर, अब इकाई, अब इसको क्या बदल लेंगे, जो किलोमीटर 5 किलोमीटर है इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, तो 1000 से गुणा कर लेंगे, ठीक है, 1000 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो इसको हटाते हैं, देखिए आगे पेज पे चलते हैं, देखिए ये आपका 19 का अंतर आया। तो 100 इकाई बराबर क्या होता है, 100 इकाई बराबर 5000 मीटर, ठीक है, मीटर में हो गया, तो ठीक है। इसी प्रकार एक इकाई कितनी हो जाएगी, 5000 मीटर बटे 100, ठीक है। अब निकालना कितना है, 19 इकाई का, 19 इकाई का, ठीक है, इकाई, तो ये आ गया, 19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसी को, ठीक है, इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए ये 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये भाई 5 किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज कर दिया ना, ये समझ रहे हैं ना, इसको गुणा करके किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से गुणा कर दिए, ठीक है। ये देखिए काट लीजिए, अब 19 पंचे कितना होता है, 95 होता है, 95, एक 0 बचा है, तो 950 मीटर से परास्त किया, ठीक है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा, इस प्रकार आपका हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए ये आपका नॉर्मल प्रश्न एक पूछा जाता है, इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक बताना है, कोई ज़्यादा दिक्कत इसमें प्रश्न नहीं भाई, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए आपको बताना है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए आप देखिए मैंने बताया था कि इस वाली डिजिट से मतलब होता है इस वाली लास्ट से, तो हम आपकी देखो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 छंग 24 मतलब 0 आ जा रहा है, क्या आ जा रहा है भाई, 0 आ जा रहा है। तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या आएगा, हमको 2 इस लास्ट वाली डिजिट से मतलब रहता है ये वाली से। देखिए अब यहाँ पे नोट में याद कुछ रहिए, तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए 4 के पावर 24 कर देते हैं, इसको निकाल लेंगे भाई, इससे इतना मतलब है इधर लास्ट डिजिट से और पावर से, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 के पावर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ याद रखना, क्या नहीं, यदि घात विषम होगी तब आपका क्या हो जाएगा, 4 आंसर आएगा, ठीक है। घात क्या होगी, विषम हो 4, यदि घात सम होगी तो 6 आएगा, ठीक है, 6 आएगा। तो यहाँ पे घात सम है और शेषफल क्या है, 0 है, इसलिए इकाई का अंक 6 हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है, डी नंबर इसका आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा भाई, 6 आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी 4 के पावर आपकी 4 के पावर घाते जो हैं क्या रहेंगी, विषम रहेंगी, विषम सम जानते हैं ना भाई, जो 2 से न कटे विषम हो गई, जो 2 से कटे सम हो जाएगी, तो उसमें 4 आंसर लगाइएगा, अगर सम पावर है तो उसमें आंसर 6 लगाइएगा, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। आइए भाई अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि 0.16, 2.44 और 3.36 का सबसे बड़ा सामान्य भाजक है, तो इसको भी करते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा का है
तो ये इसका मतलब क्या होता है, आपका मासा होता है। तो मतलब कि ऊपर का मासा निकाल लेंगे, एक फ्रैक्शन में बनेगा, ऊपर का मासा निकाल लेंगे, नीचे को लाशा निकाल लेंगे। चलिए भाई इनका मतलब एक छः 2.44 3.3 का मासा निकालते हैं। तो मासा निकालते हैं भाई, पहले आप क्या करिए, आप डेसिमल को भूल जाइए, हम सिर्फ 216 है, ठीक है, 244 और 336 का निकाल लेते हैं क्या, मासा, ठीक है। फिर हम इसका 100 नीचे आएगा, 100 उसका लासा हो जाएगा जब नीचे लिखेंगे, फ्रैक्शन में इसका लिखेंगे ना। चलिए इसका मासा निकालिए। तो इसको कट करेंगे तो किस प्रकार से कट करेंगे भाई, इसको 216 को कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 3, ठीक है, इंटू 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। और 244 को कैसे लिखेंगे भाई, 244 का 2 के पावर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6 को 61 हो जाएगा। और इसको 336 को कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 इंटू 3 के इंटू 7 हो जाएगा। अरे भाई इसको आपका ऐसे काट लेना है, तो ये ऐसे हमको, ठीक है, 216 है, देखिए 200 आपको 16, इस तरह से आप काट लीजिएगा तो यही आएगा। 2 1 9 2 0, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 1 9 2, ठीक है, 2 दूना 4, 2 7 14, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 3 27। तो इसी तरह से आपका ये 2 3 बार आए तो 2 के पावर 3, 3 बार आएगा 3 के पावर 3, ऐसे लिखे हैं, ठीक है, ये कर लीजिए। अब देखिए इसमें मासा आप जानते हैं जो इसको लोवेस्ट कॉमन लेना है सबसे, ठीक है, सबसे लोवेस्ट देखिए 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 4, तो यहाँ पे 2 के पावर 2 सबसे लोवेस्ट वाला पावर ले लीजिए, यही आपका कॉमन दिखेगा और कोई कॉमन नहीं है, जो कॉमन दिखे और सबसे लोवेस्ट, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा कॉमन, तो मतलब 4 आ जाएगा। देखिए 4 ऊपर आ गया, और नीचे 100 आपका 100 भाई, नीचे देखिए इसके 100 लिख सकते हैं ना, ये 2 जीरो है तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा बटे में, तो नीचे वाला आप जानते हैं लासा लेते हैं तो 100 लासा आ जाएगा, 10 100 से डिवाइड कर देना। देखो 4 में से 100 का डिवाइड करो तो नहीं जाएगा भाई, जीरो लगाएंगे, फिर दशमलव लगाएंगे तब भी नहीं जाएगा, 40 हो जाएगा, नहीं बढ़े भाई। फिर क्या करेंगे, फिर तो ये आपका फिर 400 हो जाएगा, तो 0.04 आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर आपका डी यहाँ सही हो जाएगा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इनका एलसीएम मासा निकाल लेना, फिर फ्रैक्शन में आपका ऊपर वाला फ्रैक्शन में जाए चेंज कर लेना, या अभी दशमलव को भूल जाना, पहले इसको मासा निकाल लेना, नीचे फिर 100 आएगा, 100 का एलसीएम 100 ही आएगा भाई, तो आपका 100 से डिवाइड कर देना, 4/100 से, ठीक है। तो 4/100 आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर निकल के आ जाएगा। चलिए सरल करिए, सिंपलीफिकेशन का प्रश्न है। चलिए भाई आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे थोड़ा से यहाँ पे इरर है, इस क्वेश्चन में आपका क्या है, इरर है। तो यहाँ बीच में देखिए, यहाँ पे आपका डिवीजन रहेगा और इन्होंने यहाँ पे सवाल में गलती है, ठीक है, यहाँ बीच में डिवीजन का सिंबल रहेगा और यहाँ माइनस का रहेगा, ठीक है, माइनस का रहेगा, ठीक है, और सब आपका सही है, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिवीजन का सिंबल रहेगा, तो ये सॉल्व होगा। उस तरह से देखिए हमने देखा, जब सॉल्व किया तो इसमें कोई आंसर ही नहीं मिला जब इस तरह से किया, तो लेकिन जब देखा इनका पीछे जो बुक का सोल्यूशन दिया रहता है तो उसमें आपको देखा गया तो सवाल में जो है सिंबल बदला हुआ था, तो इसलिए आपका आंसर इस तरह से लगाएंगे। तो 3 सही 1/2 भागे 1 सही 1/4 माइनस ब्रैकेट में 1/2 प्लस 1/3 और प्लस ये 7/5, इस तरह से आप करेंगे तो आपका आंसर 100% आएगा, ठीक है। तो ये चेंज कर लीजिएगा साइन, ठीक है। देखिए इसको 3 दूना 6, 6 1 7, 7/2 हो जाएगा, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन था, ठीक है। अब इसको देखिए कर लीजिए, 4 के 4 5/4 हो जाएगा भाई, ठीक है, 5/4 हो जाएगा, ठीक है, 5/4। अब देखिए ये इनको जोड़ लीजिए, माइनस लगा दीजिए, तो ये देखिए 3 एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, ये आप जानते हैं एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए इसको अलग से ही कर लेते हैं भाई क्योंकि ब्रैकेट में, तो देखिए 6 एलसीएम ले लीजिए, 2 तिहाई 6 3 आ जाएगा, प्लस 3 दूना 6 2 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया, और ये ब्रैकेट लगा दीजिए 7/5 लग जाएगी, तो ये 7/2 आ जाएगा भागे, तो ये आपका देखिए ये हो जाएगा 5/4, फिर माइनस का 3 2 5/6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और प्लस का 7/5 ये रहेगा, ठीक है, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। तो इसको और सॉल्व कर लीजिए भी, देखिए ये इसको आप आगे सॉल्व कर लीजिए, तो ये देखिए पलट जाएगा, ये भाग है तो ये आपका पलट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 5/4 माइनस 5/6 को सॉल्व कर लीजिए भी, तो इसमें एलसीएम आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाते, अगले पेज पे करते हैं, ठीक है, अगले पेज पे इसको करते हैं। देखिए ये आपका आया था 7/2 भागे, ठीक है, भागे ये आया था 5/4 माइनस का 5 बटे क्या आया था 6 आया था, ठीक है, प्लस का 7/5 आया था, ठीक है। तो 7/2 भागे, चलिए इनको सॉल्व कर लिए, एलसीएम 12 आ जाएगा, एलसीएम 12 आ जाएगा, 4 तिहाई 12, ठीक है, एलसीएम आपका कितना आ जाएगा भाई 12 आ जाएगा, तो 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20, 6 दूना 12 मतलब 6 दूना 12, 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का 7/5 आ जाएगा, तो ये आपका 7/2 भागे निकल के आएगा 10/12 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस का 7/5 छोटा कर लीजिए, 5 दूना 10, 6 दूना 12, ठीक है, 6 दूना 12,
ठीक है। तो अब देखिए ये आप जब पलट देंगे तो ये आपका ये भाग लगा है तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। काट लीजिए, तो ये देखिए आप सॉल्व कर लीजिएगा, काउंट कौन सा आंसर इसका आ जाएगा अभी, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे कर देते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पे देखिए 7/12, देखिए वहाँ पे 5 4 5 4 3 बार 3 5 15 होगा भाई, वहाँ जो 20 लिख दिए थे तो उसको सही कर लीजिएगा, ये आपका निकल के आएगा, कितना आ जाएगा, ये जो यहाँ पे गलती हो गई थी, ठीक है। कहाँ पे, ये 15 माइनस का 10 आया था, ठीक, बटे 6 आया था, ठीक है, और ये प्लस का 7/5 आएगा, ठीक है। तो ये 7/2, देखिए ये आपका हो जाएगा डिवीजन, देखिए क्या हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो 5 यहाँ पे 12 था, 5/12 आएगा, ठीक है। 5/12 प्लस 7/5, वहाँ जो देखिए 5 थी 15, मैंने 20 घटा के लिया था, 10 बटे जो 12 लिख दिया था वो 5/12 होगा, ठीक है। अब ये उलट जाएगा, तो ये 7/2 इंटू ये 12/5 हो जाएगा, प्लस का 7/5 आ जाएगा, तो ये काट लीजिए भाई, तो ये देखिए 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, और आपका नहीं कटेगा, तो सक्षम कितना हो जाएगा, 42, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं 42, ठीक है भाई, 42/5 प्लस 7/5, ये आप सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए ये हो जाएगा 49, ठीक है भाई, कितना 49/5 बचेगा, क्योंकि नीचे 5 5 है तो ऊपर का जोड़ दीजिए नीचे, तो ये भाग लगाएंगे तो 5×9=45, तो 9 सही 4/5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, 9 सही 4/5, 49 में 5 का भाग लगा दीजिए, ठीक है, 49 में भाग लगाएं तो ऑप्शन नंबर सी आपका निकल के आएगा। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे हैं कि 45 माइनस 3 गुणे इतना 4 ऑफ 6 प्लस 12 भागे 3 गुणे 6 माइनस 4 गुणे 5 प्लस 6 का मान ज्ञात कीजिए, ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, ठीक है। तो देखिए पहले आप क्या करेंगे, ऑफ करेंगे, देखिए ऐसे ही सिम करिए, 45 माइनस 3 गुणे 3, तो ये वाला आप करेंगे, फिर ये वाला कर लीजिए, ठीक है, और ये वाला गुणा कर लीजिए, तो इसको देखिए करते हैं, ठीक है भाई। देखिए यहाँ भाग दे देंगे, 3 चौको 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, देखिए ऑफ मतलब गुणा, और यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 छंग 24 निकल के आएगा, ठीक है, 4 छंग 24 निकल के आएगा, कहने का मतलब ये 45 माइनस 3, ठीक है, गुणे 24 निकल के आया, प्लस 3 4, देखिए 3 चौक 12, 6 चौको 24 यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है, 6 चौको 24 यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है, 6 चौको 24। अब ये देखिए ये यहाँ तक हो गया, फिर माइनस हो जाएगा, देखिए 5 चौको 20 हो जाएगा, ब्रैकेट लगा दीजिए भाई, 20 हो जाएगा, और प्लस का ये 6, ठीक है, ये 6 उतर गया, और अब आगे सॉल्व करिए, ये अब आपको, और देखिए 24 24 48 हो जाएगा, 48 में 20 घटा दीजिए भाई, तो कितना 28 बचेगा, 45 माइनस 3 गुणे कितना बचेगा 28, ठीक है। देखिए 24 24 48 हो जाएगा, 48 में 20 घटा दीजिए तो 28 बचेगा, प्लस 6 बचेगा, ठीक है, 6 से बचेगा। अब देखिए यहाँ 45 माइनस, देखिए 28 को गुणे 3 कर लेंगे, क्योंकि गुणा लगा है, 28 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, 84, और प्लस का 6, ठीक है भाई। अब ये जोड़ दीजिए, तो 45 और 6 कितना हो जाएगा आपका 51, ठीक है भाई, 45 6 कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, 51 माइनस का कितना 84 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा भाई 3 3 माइनस का 33 आंसर आ जाएगा, कौन हो जाएगा, सी नंबर आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है कौन सा भी, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अगला कह रहे हैं कि एक घनाभ के 3 संलग्न पृष्ठों के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः 5 सेमी स्क्वायर और 16 सेमी स्क्वायर और 20 सेमी स्क्वायर है, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे घनाभ का आयतन बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर देखिए, घनाभ का आयतन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक घनाभ की 3 संलग्न पृष्ठों के पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः, देखिए क्षेत्रफल दिए हैं, तो यल बी इक्वल टू दिया है 5, बी एच इक्वल टू 16 और एच एल एच इंटू एल इक्वल टू 20 दिया है। तो इनका क्या निकलना है, घनाभ, घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन, ठीक है, आयतन निकालना है, तो इक्वल टू क्या होता है भाई, ये होता है अंडर रूट में यल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर इसी पे आपको रख देना है, ठीक है भाई, यल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये इन दोनों को, तो इनको आपस में क्या करना है, कुछ नहीं मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। देखिए अंडर रूट में 5 गुणे 16 गुणे 20, ये आपको करना है, ठीक है। तो इसका देखिए कितना अंडर रूट निकल के आएगा, देखिए 5 रूट में कर लीजिए इंटू 2 गुणे 2, 16 को वैसे 2
2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16। और इसी में देखिए 20 को कैसे तोड़ेंगे, यहाँ कर लेते हैं किसे 5 गुणे कितना में हो जाएंगे 4 में, 5 चौको 20, ठीक है। तो ये 2 2 देखिए इसका पेयर बन जाएगा, इसका पेयर बन जाएगा, 4 ऑलरेडी 4 का 2 2 गुणे 2 तो एक पेयर बन जाएगा, 5 5 का 5 पेयर तो कितना बनेगा देखिए 5 निकल आएगा गुणे 2 2 2 पेयर ये हो गया अभी, ठीक है। ये आपका 2 गुणे 2 आ जाएगा, ठीक है। और आपका 1 2 1 2, ठीक है। तो ये 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 5 40 आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो आयतन कितना आ जाएगा 40। तो इस प्रकार आपके जो है पूरे जो है भाई प्रश्न जो है 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। आशा करता हूँ ये आपको पसंद है। अगर पसंद है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं तीसरे प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।